गुड मॉर्निंग, दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा कंडक्ट होनी है 10 नवंबर के लिए। उसके लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और आज 8 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सीडीपी पार्ट का डिस्कस करने चल रहे हैं। पीवाईक्यू क्विक रिवीजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, मीनिंग ऑफ द सोशलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का क्या अर्थ है? सामाजिक मानदंड का अनुसरण, स्वयं के सामाजिक मानदंड, समाज में बड़ों का सम्मान, सामाजिक वातावरण को समायोजित करना। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सामाजिक वातावरण को समायोजित करना, एडजस्टिंग टू द सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन इम्ब्रेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए सोशल लाइफ। द डेफिनेशन वाज गिवन बाई। समुदाय का सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपना सकता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो डेविस महोदय ने दी थी, लुंडबर्ग ने दी थी, रॉस ने दी थी या बोगडास ने दी थी? तो ये डेविस की परिभाषा है कि समुदाय का सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह जो सामाजिक जीवन में सभी पहलुओं को अपना सकता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो डेविस ने दी थी। डेविस ने क्या कहा कि समुदाय का सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपना सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, Which of the following is not a parameter which should be considered when the question are made? निम्नलिखित में वह कौन मानदंड है जिस पर प्रश्न पत्र बनाने के बाद विचार नहीं किया जाना चाहिए? प्रश्नों में सही उत्तर के मुख्य अवयव का शामिल रहना चाहिए। प्रश्नों का सही उत्तर शिक्षार्थियों से अवश्य मिलना चाहिए। उत्तर के लिए उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नों में प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न न तो ज़्यादा कठिन न ही ज़्यादा आसान होना चाहिए। यह मानदंड प्रश्न पत्र के बनाने के बाद विचार नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक, असॉर्टेड लर्निंग, द मटेरियल, मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक एंड द वेरिंग एंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द नेचर ऑफ द कंटेंट आर एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग? एकाधिक शैक्षणिक तकनीक, मिश्रित शिक्षण सामग्री, बहुमूल्यांकन तकनीकें और सामग्री की जटिलता और प्रकृति में भिन्नता निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ी हुई है? किसके साथ जुड़ी हुई है? शिक्षण का शाश्वत डिजाइन, उपाचारात्मक अध्ययन, पृथकृत दिशा निर्देश या पारस्परिक अध्ययन? तो इसका हो जाएगा आपका डिफरेंटिएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, पृथकृत दिशा निर्देश। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम द मार्क्स? दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ए क्वेश्चन? ग्रेड अंकों से भिन्न होते हैं। यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्रश्नों से संबंधित है? डाइवर्जेंट से, एनालिटिक्स से, ओपन एंडेड से या प्रॉब्लम सॉल्विंग से? तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक से। ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे होते हैं? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस स्टूडेंट्स डिफर टर्म ऑफ द स्टडी हैबिट्स एज। व्यक्तिगत अंतर के कारण छात्र अध्ययन की आदतों के मामले में अलग होते हैं। दे आर ए डिफर इन द टर्म्स ऑफ द देयर इंटरेस्ट एंड द एटीट्यूड अबाउट द वेरियस सब्जेक्ट्स। वे विभिन्न विषय के बारे में अपनी रुचि और दृष्टिकोण के मामले में अलग हैं। वे विभिन्न चीज़ों के अध्ययन के बारे में अपने दृष्टिकोण, विश्वास और राय में अलग हैं। वे अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करके दृष्टिकोण और उद्देश्य से अलग होते हैं। दिए गए सभी विकल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प। अगला प्रश्न रहा फ्रेंड आप लोगों के सामने, अकॉर्डिंग टू द वैलेंटाइन टर्म इज जनरली यूज्ड टू द डिस्क्राइब द चिल्ड्रन हुज बिहेवियर ऑफ ए पर्सनालिटी इज ए समथिंग इन द सीरियसली एबनॉर्मल। वैलेंटाइन के अनुसार शब्द आमतौर पर उन बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी चीज़ में गंभीर रूप से असामान्य है। एक्सेप्शन चिल्ड्रेन, असाधारण बच्चे, बैकवर्ड चिल्ड्रेन, पिछड़े हुए बच्चे, असामान्य बच्चे, एबनॉर्मल चिल्ड्रेन या प्रॉब्लम चिल्ड्रेन, समस्याग्रस्त बच्चे। तो ऐसे बच्चे कौन से होते हैं? जो समस्याग्रस्त बच्चे आमतौर पर उन बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार व्यक्तित्व के किसी भी चीज़ में गंभीर रूप से असामान्य होता है। या किसके द्वारा कहा गया है? तो वैलेंटाइन महोदय के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों के सामने, बाहरी समस्याएं विघटनकारी व्यवहार हैं जो अक्सर दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। ये है एग्रेशन है, अतिसक्रियता है, आवेगशीलता है या लापरवाही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। बाहरी समस्या विघटनकारी व्यवहार है जो अक्सर दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनती है। अग्रेशन, अतिसक्रियता, आवेगशीलता या लापरवाही। अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों के सामने, फर्स्ट डोज ऑफ द टाइफाइड वैक्सीन इज गिवन ड्यूरिंग। टाइफाइड के टीके का प्रथम डोज के दौरान दिया जाता है। तो कितने महीने के दौरान? 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने? तो 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष के दौरान। टाइफाइड के प्रथम टीके का डोज 6 वर्ष के दौरान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड आप लोगों के लिए, व्हेन टीचर प्रेजेस द लर्नर फॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द some criteria such as a time and number of a correct the response and so on, it is becomes an example of। जब एक शिक्षक समय, सही उत्तरों की संख्या आदि जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर सही उत्तरों के लिए शिक्षार्थियों की प्रशंसा करते हैं तो यह एक उदाहरण बन जाता है। किसका उदाहरण बन जाता है?
आंतरिक सुदृढ़ीकरण का, इंट्रीमेंट रेनफोर्समेंट का, इंट्रीमेंट रेनफोर्समेंट का, निरंतर सुदृढ़ीकरण का, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट का, सेपिकेंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का, या पनिशमेंट का। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंट्रीमेंट रेनफोर्समेंट का। जब एक शिक्षक समय, सही उत्तरों संख्या आदि जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर सही उत्तरों के लिए शिक्षार्थी की प्रशंसा करते तो एक उदाहरण बन जाता है आंतरिक सुदृढ़ीकरण का या आंतरिक पुनर्बलन का। अगला प्रश्न रहा फ्रेंड, रिस्पॉन्स विच इज ए इनफॉर्मली फाउंड इन द स्पीसीज इज ए नून विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रजातियों में अनौपचारिक रूप से पाई जाने वाली प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? आपका जातिवृत्तीय कार्य, व्यक्तिवृत्तीय कार्य, अनुभव या अधिगम। तो इसे आप कहेंगे जातिवृत्तीय कार्य या नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव टीचर रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। इनमें से कौन छात्र अधिगम के लिए एक नकारात्मक शिक्षक संबंधी कारक है? पुअर सैनिटेशन एंड द मेंटेनेंस एट ए होम, घर में खराब स्वच्छता बनाए रखना, लड़कियों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल, कन्वेंशनल एंड द मॉन्टेनियस टीचिंग स्टाइल, पारंपरिक और नीरस शिक्षण प्रणाली, फैमिली फ्यूड एट द होम, घर का पारिवारिक झगड़ा। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक और नीरस शिक्षण प्रणाली। अगला प्रश्न फ्रेंड, व्यवहार का विकास होता है सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट सामान्य, अनिश्चित क्रम में, अप्रत्याशित। तो जो व्यवहार डेवलपमेंट इज ए बिहेवियर प्रोसीड फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक फिक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु स्थायित्व की अवधारणा की विशेषता नहीं है? सबटेंस नहीं है, ऑक्यूपाई स्पेस नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, या परमानेंट नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु स्थायित्व की अवधारणा की विशेषता नहीं है? तो एब्स्ट्रैक्ट जो है, अमूर्त, आपकी वस्तु स्थायित्व की अवधारणा की विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग एक्ट विल नॉट अमाउंट ऑफ टू ट्रेंसी। ए चाइल्ड नेवर गोज टू स्कूल बट सीक्रेटली गोज टू प्ले एंड carts to some place. A child who goes to school but does not attend the classes. Choose the correct code. निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैर हाजिरी की श्रेणी में नहीं होगा? बच्चा कभी विद्यालय नहीं आता लेकिन चुपके से किसी जगह पर ताश खेलने जाता है। एक बच्चा जो विद्यालय आता है लेकिन कक्षा में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही सही है ना तो सेकेंड ही सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड आपका, गंभीर रूप से मानसिक क्षीणता वाले बच्चे होते हैं। सर्वली मेंटली डिफिशिएंट चिल्ड्रेन आर ए एडुकेबल ट्रेनिएबल। तो शिक्षणी या प्रशिक्षणी, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोनों होते हैं। गंभीर रूप से जो मानसिक क्षीणता वाले बच्चे होते हैं वो शिक्षणी और प्रशिक्षणी दोनों होते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू इन द कॉन्टेक्स्ट टू द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली एंड स्कूल। परिवार और स्कूल के बीच के संबंधों पर एप्स्टीन के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ग्रेटर पार्टिसिपेशन वाज शो बाय द चिल्ड्रन हु केम फ्रॉम द होम दैट्स वेयर आर ए डेमोक्रेटिक। अधिक लोकतांत्रिक घरों से आने वाले बच्चों द्वारा अधिक भागीदारी दिखाई जाती है। इट वाज रिपोर्टेड दैट इन दोज फैमिलीज विच डेमोक्रेटिक पैटर्न वाज फॉलोड चिल्ड्रेन सो ग्रेटर डिग्री ऑफ ए फ्रीडम। यह बताया गया था कि जिन परिवारों में लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया जाता था वहाँ बच्चों ने अधिक स्वतंत्रता दिखाई। नेक्स्ट रहा, It was reported in those the families where a democratic pattern was followed there the attitude towards in the school was positive। यह बताया गया कि जिन परिवारों में लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया गया था वह स्कूल के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था। The grades of such children belonging from the families where the democratic pattern was followed was low। हालांकि उन परिवारों से संबंधित ऐसे बच्चों के ग्रेड जहां लोकतांत्रिक पैटर्न का पालन किया गया था निम्न था। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिवार और स्कूल के बीच संबंधों पर एप्स्टीन के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हालांकि उन परिवारों के संबंधित ऐसे बच्चे के ग्रेड जहाँ लोकतांत्रिक पैटर्न का पालन किया गया निम्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फ्रेंड, हु अमंग द फॉलोइंग द डिफाइन द सोशलाइजेशन ऑफ द रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ विच ट्रांसफॉर्म्स ऑफ क्वाइट हेल्प्स human infinite into a self-aware knowledgeable person who is skilled in the ways of their of societies and culture। निम्नलिखित में से किसने सामाजिकरण की परिभाषा दी कि सामाजिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो एक काफ़ी असहाय मानव शिशु को एक आत्म जागरूक जानकर व्यक्ति में बदल देता है जो अपने समाज की संस्कृति के तरीकों में कुशल है। तो ये किसने कहा था? तो एथनी पीटर वार्ली ने कहा था, टोनी बिल्टन ने कहा था, इवान पावलोव ने कहा था। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एथनी गिंडेस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने, अंडर पॉलोस थ्योरी द सिविलाइजेशन वाज। पॉलो के सिद्धांत के तहत लार्ज क्या थी? तो अनकंडीशनल स्टिमुलस अनुकूलित उद्दीपन, अनकंडीशनल रिस्पांस अनुकूलित अनुक्रिया, कंडीशनल स्टिमुलस प्रानुकूली उद्दीपन, कंडीशनल रिस्पांस प्रानुकूली अनुक्रिया। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। पॉलो के सिद्धांत के तहत लार्ज क्या थी? आपकी स्टिमुलस क्या था?
तो पाउलो के सिद्धांत के अनुसार आपका जो स्टिमुलस था वो क्या था, लार था। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार मुख्यतः के विचार से शासित था। रविन्द्रनाथ टैगोर आइडियाज वाज ए गवर्नड बाय प्रिंसिपल ऑफ द आइडियाज, तो किसके विचार से था, तो यूनिवर्सलिज्म या सार्वभौमवाद से था, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म, पार्टिकुलरिज्म, अति अनुरक्ति या यूटिलिटरिज्म, उपयोगिता। तो दिस इज क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार मुख्यतः सार्वभौमवाद से संबंधित था, यानी यूनिवर्सलिज्म से संबंधित था। अगला प्रश्न फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रेमंड कैटल व्हाट इज द हैपेंस ऑफ द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस विद द इंक्रीजिंग एज। रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्धि क्रिस्टलाइजेशन इंटेलिजेंस क्या होता है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, घटती है, गिरावट आती है, स्थिर रहती है। तो रेमंड कैटल के अनुसार उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ठोस बुद्धि या सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन इंटेलिजेंस क्या होती है, आपकी बढ़ती है। अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों के सामने, बंडूरा ने गर्व, संतुष्टि और सिद्धि की भावना के रूप में वर्णित किया था। बाहरी सुदृढ़ीकरण को, आंतरिक सुदृढ़ीकरण को, बाहरी कारक को या आंतरिक फैक्टर्स को। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक सुदृढ़ीकरण को बंडूरा ने गर्व, संतुष्टि और सिद्धि की भावना के रूप में वर्णित किया था। अगला प्रश्न फ्रेंड आपका, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है, मानवतावादी दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है या सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है। दो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवादी दृष्टिकोण आपका प्रतिफल एवं प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ है। जन्मजात वृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू या क्रिया का अनुप्रयोग से संबंधित है, तो संवादात्मक पहलू, संज्ञानात्मक पहलू, प्रभावशाली पहलू या सकारात्मक पहलू। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोनेटिव एस्पेक्ट्स। ये किससे जुड़ा हुआ है, जन्मजात वृत्ति की निम्नलिखित में से पहलू से जो जुड़ा हुआ अनुप्रयोग है वो क्या है, सकारात्मक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग ऑन द विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग थ्योरीज ए डिफाइंड एज थ्योरी ऑफ ए मास ऑफ ए कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को जनसंचार के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है। सोशल डिफरेंसेस थ्योरी, सामाजिक अंतर सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी, व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, मोरल डिफरेंसेस थ्योरी, कॉग्निटिव डिफरेंस थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को जनसंचार के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, उस नियम का नाम बताइए जिसे समावेशी व्यापक माना जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना था। Name the act which is the considered the comprehensive and the aims of the provide the equal opportunities to person with the disabilities in India। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2014, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2018, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2013। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसे समावेशी व्यापक माना जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, A teacher should not focus which of the following point of the while writing on the blackboard। एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर निम्नलिखित में से किस बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। लीजिबल राइटिंग, सुपाठ्य लेखन, यूज ऑफ द मल्टी कलर चाक इन द ड्राइंग्स, आरेखों में बहुरंगी चाक का प्रयोग, स्ट्रेट लाइन ऑन द ब्लैक बोर्ड पर सीधी रेखा, यूज ऑफ द कर्सिव राइटिंग, प्रवाही लेखन का प्रयोग, यानी कर्सिव राइटिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न फ्रेंड, द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑन द पियाजेस थ्योरी। मेंटल डेवलपमेंट इज ए मार्केट ऑफ द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ए टाइम। पियाजे के मानसिक विकासात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस चरण का बौद्धिक विकास समय के वास्तुकरण द्वारा चिन्हित है, तो पीरियड ऑफ ए सेंसरी मोटर एडेप्टेशन, पीरियड ऑफ द सिम्बोलिक थॉट, पीरियड ऑफ द प्री conception of a thought, period of the intuitive of a thought। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीरियड ऑफ द सेंसरी मोटर एडेप्टेशन, संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, ए हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड नीड्स टू द स्पेंड द कंसिडरेबल टाइम ऑन ए लर्निंग। ए श्रवण बाधित बच्चे को सीखने में काफ़ी समय देना पड़ता है, राइटिंग, रीडिंग, लैंग्वेज, हियरिंग या। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाषा। एक श्रवण बाधित बच्चे को सीखने में काफी समय देना पड़ता है, किसमें, भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन द थ्योरी ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट हु इज द proposed the four stage of the development is the sensory motor, pre-operational, concrete operational and the formal operation। संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में किसने विकास के 4 चरण और संवेदी, पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का पता रखा था, तो जीन पियाजे महोदय के द्वारा रखा गया था। तो फ्रेंड ये आज की वीडियो करते हैं एंड अप, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द ही आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ पे, चैनल को जरूर ज्वाइन करें।